साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य। कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा है श्री शिरडी के साईं राम की। ये पुण्य कथा है श्री शिरडी के साईं राम की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन के भांति हम आज बाबा को साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य की आगे का संवाद श्री साईं हरिपंथ संवाद को सुनाने जा रहे हैं। तो जब बाबा इतने प्यार से बैठे हुए ध्यान से देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, देखिए द्वारका में बाबा ऐसे बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं, तो हम और आप बाबा के साथ क्या नहीं बैठेंगे। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और साईं बाबा की इस महाकथा को हम संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए शिरडी के साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। और बाबा से हम हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि साईं संसार में फैली महामारी का अंत करें और सबके जीवन में खुशियां लाएं और सबके कष्टों को दूर करें। जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का। बोलिए साचे दरबार की जय। और बाबा की इस पुण्य कथा को आप सभी आखिरी तक सुने, क्योंकि आखिरी में हम अध्याय संपूर्ण होने के बाद प्रार्थना करेंगे और वह प्रार्थना में जो भक्त जुड़ेगा, वह प्रार्थना को जो भक्त करेगा, सुनेगा, लोगों में प्रसारित करेगा, वह भी इस प्रार्थना का हिस्सा होगा। ये साईं प्रार्थना है और जो साईं प्रार्थना में जुड़ता है उसका जीवन में आ रहे कष्टों को शिरडी के साईं बाबा दूर करते हैं और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साईं हरिपंथ संवाद अध्याय 6 की आगे की कथा को। हरिपंत ने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं बोले कि हरि तू भाग्यशाली है रे, तेरी तकदीर बड़ी है रे। भगवान शिव की तुझ पर बड़ी कृपा है, वे अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तू दूसरी शादी कर ले। हरिपंत एक हिरण्यकेशी ब्राह्मण थे। वे वशिष्ठ गोत्र के ज्ञानी ध्यानी चिराग थे। पुणे की पुण्यमयी धरती पर उनका निवास स्थान था। वे अग्निहोत्र बनने का व्रत लेना चाहते थे, परंतु इस व्रत को स्वीकार करने में एक कठिनाई थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और पत्नी के अभाव में वे अग्निहोत्र व्रत कैसे ले पाते। उनके घर में संपत्ति तो अपार थी, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वे श्री साईं से बोले कि मन में बागबानी की आस तो है, परंतु बाग कैसे लगेगा। ना तो अभी तक कुआं खोदा गया है और ना ही जल की धारा, अतः पौधों की आशा करना व्यर्थ है। अब कुआं खोद कर शादी करके तो मैं संसार में हास्य का पात्र बन जाऊंगा। अब तो मेरी उम्र भी 50 वर्षों की हो गई है। बुढ़ापे में संतान की इच्छा पूर्ण होना ऐसा भाग्यशाली मैं कहाँ। श्री साईं ने कहा कि अपने मन में कोई शंका ना लाओ। भोले भाले लोगों को भंडार भरने वाला भोलेनाथ, अपने हाथ के त्रिशूल से असंभव को भी वेध देने वाला शूलपाणी और जीवन में कपूर की सुरभि भर देने वाला शिव शंकर तुम पर सहाय है। वे तुम्हारे ऋणी हैं। वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हरिपंत बोले कि हे साईं, ऐसा ही मत ज्योतिषियों का था। अब आपके आशीर्वाद की मुहर लग जाने से वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। श्री साईं की कृपा से हरिपंत का विवाह हुआ। संसार के बाग में पति पत्नी आम्र वृक्ष बने। श्री साईं की कृपा की बसंती बयार के झोंके से वृक्ष में नव पल्लव फूटे और फूल फल लगे। श्री साईं ने ठीक ही कहा था कि अपने मन में कोई शंका ना कर। साईं ज्ञान नभ के पूर्ण चंद्र है। वे अचिंत्य फल देने वाले हैं। वे साक्षात चिंतामणि हैं। बाबा साईं की कृपा का
क्या कहना है। श्री साईं तो अद्भुत है, चमत्कारी है, और दाने में फसल की शक्ति हो तो उसे श्री साईं की कृपा के मेघ के अलावा और क्या चाहिए। आशीर्वाद की बयार का एक झोंका लग जाए तो फिर भुट्टे में भी दाने क्यों ना पड़े। कृपा निधान श्री साईं की असीम कृपा, कृपा निधान श्री साईं की असीम कृपा हरि पंत पर हुई। श्री साईनाथ सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य संपूर्ण। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 की यह पावन कथा संपूर्ण हुई। जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। तो बाबा की द्वारका माई से आज हम साईनाथ महाराज को साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 की पावन कथा संपूर्ण किए। बाबा से हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे साईं समर्थ, हे शिरडी के साईं, हे राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज, हम सब की पुकार सुनो बाबा, हम सब की पुकार सुनो बाबा। हमारे कष्टों को दूर करो बाबा। हम सभी दिन आपकी शरण में है बाबा, आपकी द्वारका माई में बाबा, आपके द्वारका माई में आपके साथ बैठकर आपकी यह पावन कथा को हम भी सुन रहे हैं बाबा। और हम भी आपके चरणों से, हम भी आपके हाथों से फल प्राप्ति की आशा रखते हैं बाबा। तो दया करें, अपनी कृपा करें बाबा, और हम सब पर रहम नज़र करो। अब मोरे साईं तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, मैं अंधा हूँ वंदा तुम्हारा मैं ना जानूँ। अल्लाह इलाही खाली जमाना मैंने गंवाया, साथी आखिर का किया ना कोई, अपने मस्जिद को झाड़ू गनू है। मालिक हमारे तुम बाबा साईं, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। यह प्रार्थना कर कर बाबा को बोले कि बाबा हमारे कष्टों को दूर कर दो बाबा, दुख के दिन दूर कर दो बाबा, और रहम नज़र कर दो बाबा। तो साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 की कथा संपूर्ण हुई, बाबा की प्रार्थना संपूर्ण हुई। अगले अध्याय में श्री साईं का ऐश्वर्य अध्याय 7 की पावन कथा आप लोगों को सुनाया जाएगा और साईं बाबा को सुनाया जाएगा। आप सभी बाबा की इस कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह शिरडी के साईं के महाग्रंथों में से एक श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ की पावन कथा हम सुना रहे हैं, जिसे बाबा स्वयं सुन रहे हैं। और बाबा जब सुन सकते हैं तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय पे, तब तक के लिए बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप सभी ने साईं जीवनमाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और पुण्य के भागी बनने के लिए इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, ताकि वह भी बाबा के इस पावन कथा का आनंद उठा सकें। और आप सभी अगर साईं की इस द्वारिका माई के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन में क्लिक करें और मंदिर के साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल के पर्सनल मेंबर आप बन सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को बताएं साईं जीवनमाला के बारे में और लोगों को सब्सक्राइब कराएं। साथ ही आप मुझे राम गुप्ता लव चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के समझ हर पल आता रहूं। मैं तो चाहता हूं कि हर पल आप लोगों के बीच में रहूं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे बहुत पसंद है। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं ये जीवन में प्यार आपका हमारा बना रहे और बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ओम साईं राम।
है।